हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। चैप्टर नंबर 12 और तांबे की खदान नामक पाठ आपके सामने होगा। यह एक पत्र है और पत्र को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तांबे की खदान नामक एक पत्र है आपका। ठीक है, इसमें पत्र में जो पत्र होता है उसका एक पहले तो हमें ये पता होना चाहिए उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से उसे लिखा जाता है और उसमें कैसे कैसे लिखा जाता है। इस वाली बात को हम समझेंगे। पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वह होते हैं जो सरकारी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक आपके बधाई संदेश हो सकते हैं, शुभकामनाएं हो सकती हैं, या आपके शोक संदेश भी हो सकते हैं उसके अंदर, और या उसके अलावा अन्य जानकारियां भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे अभ्यास ज्ञान। प्रस्तुत पाठ पत्र विधा पर आधारित है। इस पत्र में एक भाई अपनी बहन को मलजखंड ताम्र परियोजना को खदानों से तांबा निकालने की विधि के साथ साथ विश्व और भारत के ताप उत्पादक स्थलों की जानकारी दे रहा है। इस पाठ के माध्यम से सहज रूप में उपलब्ध नाम की दुष्कर पृष्ठभूमि का ज्ञान होगा। आइए पढ़कर जानें। कहाना एक स्थान है मध्य प्रदेश में। ये बात आपकी 12 जून 2024 ही लिख लेते हैं क्योंकि 24 चल रहा है। प्रिय भाई सक्षम अपने भाई सक्षम के लिए लिखता है, कहता है, प्रिय भाई सक्षम, कल हमें मध्य प्रदेश के कहना किसली के राष्ट्रीय अभयारण्य में बाघ, हिरन, चित्तल और बारहसिंगों को बहुत निकट से देखने का अवसर मिला। इतने पास से इन्हें देखने में हमें रोमांचकारी आनंद की अनुभूति हुई है। अब देखिएगा, ये क्या होते हैं, अभयारण्य होते हैं। भारत के अंदर ऐसे तमाम हैं। ये आपका जो कहाना है ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद में आप बहुत अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है आपको, यहाँ पर जंगली जानवर देखने के लिए मिलते हैं। हाथी भी हो सकते हैं, गैंडे हो सकते हैं, है ना। जो देख सकते हैं आप जानवर वो सभी इसमें मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज हम मलजखंड ताम्र परियोजना की तांबे की खदान देखने गए। देखिएगा, तांबे की खदान जो है आपके मध्य प्रदेश में है। कोयले की खदान की अगर आप बात करते हैं वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलती है। छोटा नागपुर से लेकर के आप जो है झारखंड तक चले जाएंगे और वहां तक आपको ये खदानें मिलती हैं। अब ये खदानें क्या होती हैं, धरातल के अंदर से निकाले जाने वाले जो तत्व होते हैं, जहां बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, बहु मात्रा में होते हैं, उन जगहों को हम खदान कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां हमने देखा कि किस प्रकार पत्थर तोड़कर और उसे पीसकर तांबा निकाला जाता है। यानी जो तांबा निकाला जाता है वो धरातल के अंदर से निकाला जाता है। आप जो देखेंगे उसे पत्थरों को तोड़ा जाता है, पत्थरों के बीच में तांबा होता है और तांबे को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तुम यह तो जानते ही हो कि तांबा इस्पात से भी कीमती धातु है। यानी कि तांबे की कितनी महत्ता है। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक मतलब बिजली को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाने वाला सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। और आप देखेंगे जितने भी आपके फैन हैं, फ्रिज हैं, या मोटर से चलने वाली चीजें होती हैं, या चाहे आपकी गाड़ी ही क्यों ना हो, उसमें अत्यधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यही कारण है कि विद्युत उत्पादन केंद्रों, जनरेटरों, टेलीफोन और मोटर आदि सभी तरह की बिजली की मशीनों की तारों में तांबे का प्रयोग किया जाता है। जब बिजली तारों में डाली जाती है, एक तार से दूसरे तार को जोड़ा जाता है और बिजली को भेजा जाता है, तो अच्छी गति से पहुंचाने वाला तांबा आपका होता है। अगर आप सिल्वर की बात करते हैं उसकी गति कम होती है, तांबे की अधिक होती है। और अगर उससे आगे बढ़े तो सोने की सबसे अधिक होती है, लेकिन सोने को हम इतना प्रयोग में नहीं ले सकते प्यारे बच्चों, तांबे को ही लिया जाता है। ठीक है, इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। देखिएगा, आपने लोहे पर देखा होगा जंग लग जाता है, सभी पर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, लेकिन तांबे पर जंग नहीं लगता। और जब जंग नहीं लगेगा तो इतनी जल्दी से ये आसानी से खराब भी नहीं होगा और ये अपनी सुचालकता को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, यहां हमें बताया गया कि पृथ्वी में खनिज संपदा का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक बड़े ध्यानपूर्वक चट्टानों का अध्ययन करते हैं। जमीन की सतह में छेद करके या बर्मा डालकर भीतर छिपी खनिज संपदा का पता लगाने की चेष्टा की जाती है। यानी कि जमीन के अंदर पता कैसे चले कि इसके अंदर क्या है, लोहा है, चांदी है, सोना है, तांबा है, या मिट्टी है, पत्थर है, XYZ। तो उसको कैसे करते हैं, उसके अंदर छेद किया जाता है, बर्मा डाला जाता है और उससे यह पता लगाया जाता है कि इसके अंदर क्या है और इसे कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में विमानों की सहायता से भी भू सर्वेक्षण किया जाता है और ऐसे सर्वेक्षणों ने हमारे देश में
तांबे जैसी खनिजों के संभावित विशाल भंडारों को खोज निकालने में सहायता की है। अब देखिएगा, ये अलग अलग देश की अलग अलग बात होती है। भारत के अंदर तांबा आपको मिलेगा, अभ्रक आपको मिलेगा, आपको उसमें लोहा भी अच्छा खासा मिलता है, कोयला भी मिलता है। कोयले तीन प्रकार का आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है, और इसके अलावा तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर हीरे की खान की बात करें तो हीरे की खान यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन अफ्रीका में हीरे की खान होती हैं। अगर आप बात करते हैं उसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों की, तो वो आपके पास में है लेकिन कम है। ये आपके सऊदी देशों में सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब हम तांबे की खदान के निकट पहुंचे तब चांदनी रात हो चुकी थी, हल्की हल्की ठिठुरन भी थी। खदान के निकट दीपावली से भी बढ़कर जगमग रोशनी हो रही थी। वहां के मैदानों और गड्ढों में बहुत से लोग बड़े बड़े बूट पहने और हेलमेट लगाए अपना अपना काम कर रहे थे। अचानक एक भयंकर आवाज ने हमें डरा दिया। वहां खड़े एक इंजीनियर ने बताया, डरिए नहीं, यह डंपर है, इसमें एक ट्रक से 8.5 गुना माल आता है। यानी कि ये बताना चाहते हैं कि जब वो वहां पर खदान के पास में गए तो वहां अच्छा खासा प्रकाश यानी कि लाइट की अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी, और अचानक से वहां पर जब आवाज होती है तो बताते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि यहाँ जो खदान से माल निकाला जा रहा है वह एक डंपर में लोड कर दिया गया है, और उसने उसे निकाला है। जब वह गिरता है तो आवाज़ अच्छी खासी करता है, क्योंकि उस डंपर में 8 गुना से अधिक उसमें ट्रकों का भार भरा जाता है। हमने देखा कि डंपर एक बड़ी चट्टान के किनारे आकर खड़ा हो गया। उसके पास एक बहुत बड़ी क्रेन खड़ी थी। इसके एक किनारे पर मशीन बेलचा लगा हुआ है। क्रेन के घूमने पर यह बेलचा स्वतः ही मलबा भरने लगता है। डंपर में यह सुविधा रहती है कि इससे माल उतारने के लिए मजदूर नहीं लगाने पड़ते। इसके पीछे के भाग को तिरछा कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है जो डंपर लगाया गया वो किसके पास में है, चट्टान के पास में लगा दिया गया, और यहाँ से इसे भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में और सारा माल अपने आप नीचे आ जाता है। इसके बाद हमें ब्लास्ट होल ड्रिल दिखाई गई। इसके बारे में हमें बताया गया कि इस मशीन से बिजली से चलने वाले बर्मों की सहायता से जमीन में 15 मीटर गहरे छेद कर दिए जाते हैं। फिर उन छेदों को बारूद से भर दिया जाता है, जिसे डायनामाइट कहते हैं। देखिएगा, जो खदानें होती हैं जब उनको तोड़ा जाता है तो पहले 15 मीटर गहरे यानी कि 45 फीट तक नीचे खोद लिया जाता है। फिर उसमें विस्फोटक पदार्थ डाले जाते हैं, डायनामाइट डाला जाता है। फिर वहां बम विस्फोट होता है और वो चट्टानें टूट जाती हैं और अलग हो जाती हैं। ठीक है, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। इसमें नहीं लिख रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, 1901 से दिया जा रहा है। ठीक है, लगभग अब तक 1000 से अधिक लोगों को दिया जा चुका है। फिर पीलता लगाकर बारूद का विस्फोट किया जाता है। इससे जमीन और चट्टान फट जाती है। इस विस्फोट के कारण वहां पत्थर अर्थात ताम्र अश्क का मलबा इकट्ठा हो जाता है। इसे डंपर में भरकर ले जाया जाता है। इन पत्थरों को क्रेशर प्लांट में पीसा जाता है और इसे सीमेंट के गारे की सी शक्ल प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद ही तांबा मिट्टी से अलग हो पाता है। इस मिट्टी में केवल 2% ही तांबा होता है। अब देखिएगा, जहां से तांबा निकल रहा है, केवल अगर आप वहाँ 100 किलो मिट्टी निकालते हैं, उसमें 2 किलो ही आपको क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा। लेकिन फिर भी उसको अलग किया जाता है, ये जानते हुए कि इसमें तांबे की मात्रा अधिक है। ठीक है, यहाँ हमें यह भी बताया गया है कि भारत में तांबे की प्रमुख खानें राजस्थान के खेतड़ी, कोल्हीन, चंदामारी और दरीब में है। बिहार के सिंहभूमि, राखा, मोसाबनी, घाटशिला, धोबनी, बोंदिया, केदाहेडी और हजारीबाग में, आंध्र प्रदेश के अग्नि गुंडला और तनतपुर क्षेत्र में तथा कर्नाटक के हसन और चित्रदुर्ग क्षेत्र में है। विश्व में सबसे अधिक तांबा संयुक्त राज्य अमेरिका में, विशेषकर वहां के मिशिगन, एरिजोना और उटाहा राज्य में पाया जाता है। इसके बाद चिली, जाबिया, जारे, सावेतिया, रूस, स्पेन और मैक्सिको में भी प्रचुर मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो देखेगा, भारत के साथ साथ अमेरिका में सबसे ज्यादा मिलता है, और उसके अलावा अन्य देश भी हैं बहुत सारे। चिली है, जीबिया है, जायरे है, सावेतिया रूस है, स्पेन और मैक्सिको में भी अत्यधिक मात्रा में तांबा मिलता है। प्यारे बच्चों,
आशा है मेरे पत्र से तुम्हें तांबे के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। कल की यात्रा का वर्णन अगले पत्र में करूंगा। तुम्हारा भाई नकुल। ये नकुल ने जो पत्र लिखा था सक्षम के लिए लिखा था, है ना, और उसने सारी बातें बताई। जब वह घूम करके कहां से आता है, खदान से घूम करके आता है, और जब खदान से घूम करके आता है तो वो सारा अपना अनुभव शेयर करता है और बताता है क्या क्या वहां से मिलता है और क्या क्या वहां से निकलता है और कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका शब्द अर्थ, जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, शेष हैं और विशेष हैं। अगर आप ये समझते हैं अच्छे से तो आप अच्छे से चैप्टर को भी पढ़ पाएंगे। ताम्र कहते हैं ताम्रपत्र, यानी कि तांबे का पत्र, उसे कहते हैं ताम्रपत्र, और यहाँ ताम्र माने होता है तांबा। ठीक है, ताम्र जो है ये संस्कृत का शब्द है, इसे तत्सम कहेंगे, और तांबा आपका जो है हिंदी का शब्द है, इसे तद्भव कहेंगे। सुचालक, चलाने वाला, विद्युत भी आपका तत्सम है और हिंदी में बिजली कहते हैं। ठीक है, संपदा, धन और दौलत कहेंगे। भूसर्वेक्षण, धरती की जांच पड़ताल। ब्लास्ट होल ड्रिल, धमाके के साथ छेद करने वाली मशीन। आयशक, धातु का वह प्राकृतिक रूप जिसमें वह खां से निकलता है। प्रक्रिया, किसी काम को करने या कोई वस्तु बनाने की विधि। संभावित, जिसकी संभावना हो। स्वतः, अपने आप। विश्व, संसार, और उत्पादन माने पैदावार करने वाला। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए एक जो है तांबे की खदान के बारे में दिया हुआ एक चैप्टर था, जिसे पत्र के रूप में सक्षम ने किसके लिए भेजा था, नकुल ने सक्षम के लिए भेजा था, उसको जानकारी दिलाने के लिए। और यह पत्र चलते चलते वहां से आपके पास भी इसलिए आया है ताकि आप भी तांबे की खान के बारे में जान सकें। तो मैं इसी के साथ लेता हूं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।